हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरा वीडियो सारे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने 22,600 पे बोला था कि आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। और पिछले कुछ वीडियो जो मैंने बनाए थे वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आप अपनी पोजीशन को, अगर आप वहाँ से 22,600 से मान लीजिए आपने एंट्री ली थी, तो अब ये टाइम है आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि देखिए 24,000 को पार कर लिया। मेरा टारगेट तो 1,200 पॉइंट का था, तो जो 23,800 बनता है, तो 23,800 के ऊपर निफ्टी ने 24,400 तक गया, तो 600 पॉइंट और ऊपर दे दिया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो था वो आपको मिल रहा था। तो अगर आपने बुक किया तो आप बढ़िया प्रॉफिट में आप एग्जिट किए। और अगर आपने नहीं बुक किया है तो आप इस वीडियो में समझिए कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है या बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, और कोई इम्पोर्टेंट स्टॉक है जिसको कि हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। कोई अगर स्टॉक मुझे बढ़िया लग रहा होता तो वो भी मैं बताता हूँ। और इससे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। मैं कहीं पे भी ये नहीं बोलता कि आप ये ट्रेड लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। ट्रेड लेना है नहीं लेना वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, वो आपको बेटर बता पाएंगे। हाँ, अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है समझना है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल क्या है, एंट्री कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो डिस्कशन हम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी पे। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 24,000 के लेवल को निफ्टी ने ब्रेक किया। आप ये देखिए कि प्रीवियस कैंडल जो यहाँ पर था ये सेलिंग का कैंडल बना हुआ था, और यहाँ से निफ्टी ने आज गैप डाउन ही ओपन किया। 24,096 के करीब निफ्टी ने ओपन किया था, और यहाँ से जो क्लोजिंग हुई है तो ऑलमोस्ट जिस लेवल पे लो बना है उसी लेवल पे क्लोज भी किया है। तो 23,897 या 23,900 आप कह लीजिए, इस लेवल पे निफ्टी ने क्लोज किया है। तो अभी कहाँ तक निफ्टी जा सकता है, तो देखिए पहला सपोर्ट तो मुझे 23,500 दिख रहा है। 23,500 600 आप कुछ भी कह लीजिए। और 23,500 600 को अगर किसी भी वजह से निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर अगला सपोर्ट जो है, फिर ये जो आप गैप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये हो सकता है कि निफ्टी इसको फिल करे। तो ये फिल करने का मतलब 23,000 का नेक्स्ट लेवल बनता है। एक बार फिबोनाची भी प्लॉट कर लेते हैं, फिबोनाची पे हमको समझ में आएगा। क्योंकि अब यहाँ से 22,200 से निफ्टी ऊपर की तरफ चला, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम फिबोनाची को देखते हैं तो 61% का जो रिट्रेसमेंट है, तो देखिए 23,126 पे बन रहा है। तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि राउंड फिगर ये गैप भी है, तो राउंड फिगर अगर हम लेके चलें तो 23,126 और 23,000 का जो है नीचे की तरफ सपोर्ट बनता है। अभी नियरेस्ट सपोर्ट जो है वो 23,700 का है। 23,700 को ब्रेक करेगा तो 23,400 है, और 23,400 को ब्रेक करेगा तो 23,126 है। तो इस तरीके से निफ्टी का नीचे की तरफ सपोर्ट है। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर हमें देखना है तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 26,300 को ले लेते हैं, और 26,300 से देखिए ये 61% का आप यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट, 61% तक का रिट्रेसमेंट हुआ, और वहाँ से दोबारा से जो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर और कैंडल जो बता रही थी वो ऑलरेडी ये बता रही थी कि यहाँ पर या तो कंसोलिडेशन होगा या करेक्शन होगा। तो एक तरीके से आप देखिए कि कंसोलिडेशन और करेक्शन दोनों ही हो रहा है। 3 दिन से लोअर लो बन रहा है। तो अब कहाँ तक जाएगा, तो पहला सपोर्ट तो 23,500 600 का निफ्टी में लेवल दिख रहा है, या फिर अगर आप फिबोनाची के हिसाब से चलेंगे तो 23,800। तो 23,890 पे आज 97 पे आज क्लोज किया, तो 23,800 और 23,800 को अगर ब्रेक करता है तो 23,500 23,600, और उसके बाद फिर 23,100 और 23,000 के ये लेवल निफ्टी के बनते हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोज दिया है तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिवली कम वीकनेस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जो है मात्र 57,500 से जो है 56,000 पे आया, तो 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिरावट है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन के कैंडल बहुत ज़्यादा है। तो ये कैंडल, दो कैंडल हो गए, तीन कैंडल, चार कैंडल, ये कैंडल जो है कन्फ्यूजन है। तो मतलब एक डायरेक्शन नहीं है बैंक निफ्टी में कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और नीचे की तरफ जो है थोड़ा और अगर नीचे आता तो 54,600 54,500 के लेवल बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं, जो कि यहाँ से और 1,500 पॉइंट है। हाँ, लेकिन अगर 54,600 54,700 को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हमारे को 52,500 वाला, 52,700 वाला ये जो गैप है, यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप को हो सकता है कि बैंक निफ्टी फिल करे। तो ये आप देखिए, ये एक गैप है, यहाँ पे इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो उस केस में फिर हमारे जो नीचे की तरफ सपोर्ट बनते हैं वो 52,500 52,700 के करीब बनते हैं। फिबोनाची भी एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। तो फिबोनाची में नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ से बैंक निफ्टी चला और ये 62% रिट्रेसमेंट जो है वो 52,800 है। तो वही 52,800 यानी वो गैप फिल करने वाला है। तो अदरवाइज अभी नीचे की तरफ सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो 54,600 का है। 54,600 को ब्रेक करता है तो 53,750, और 53,700 को ब्रेक करता है तो 52,800 है। तो इस तरीके से नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल है। अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल देखना चाहते हैं तो फिबोनाची को किस तरीके से यूज़ करना है, इसके लिए मैंने एक फिबोनाची का जो है वो फिबोनाची के ऊपर एक बढ़िया पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो आप उसको देखेंगे कि किस तरीके से फिबोनाची को यूज़ करना चाहिए और क्या लेवल्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप मेरे चैनल में आप देख सकते हैं फिबोनाची के ऊपर जो वीडियो है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर बैंक निफ्टी अभी देखिए यहाँ पर ये अपने सपोर्ट पे आज इसने क्लोज किया 55,800, और 55,800 के बाद दूसरा जो सपोर्ट है यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस था 57,200 53 का, तो यहीं पे से रिवर्सल आया। तो अगर किसी भी वजह से बैंक निफ्टी अगर 57,200 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 59,200 का, तो 2,000 पॉइंट ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वो है, ऊपर की तरफ रिवॉर्ड जो है। तो एक बार देख लेते हैं पहले बैंक निफ्टी में डायरेक्शन क्या मिलता है, तो उसके बाद फिर कोई भी ट्रेड होगा। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं जो हूँ वो सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ। इसके अलावा देखिए इन्फोसिस के या आईटी के जो रिजल्ट हैं वो बुरे आए हैं। तो अब इन्फोसिस जैसा जो शेयर है उसमें जो कॉल है वो ये ली जा सकती है कि क्या इन्फोसिस हमें फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न देगा या नहीं देगा। तो आप जो कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो कैंडल तो बहुत ही बुरी कैंडल बनी हुई है इन्फोसिस की। तो अब इसमें बुरे रिजल्ट हैं तो बुरी कैंडल तो बनेगी। अब नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें इन्फोसिस में, तो इसने देखिए 1190 का जो लेवल है वो तो ब्रेक किया ही है। तो मुझे जो लगता है बहुत ही डाउटफुल है कि ये इन्फोसिस कहाँ पर जाएगा। अगर ये 1100 को किसी भी वजह से ब्रेक करता है इन्फोसिस, और जिस हिसाब की कैंडल है 1100 ब्रेक होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर ये 8,000 लेवल को भी ब्रेक करेगा। तो फिबोनाची एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ डायरेक्शन मिल जाए। तो फिबोनाची को हम ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन के हिसाब से प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर जो लेवल बता रहा है दोस्तों वो तो काफ़ी डीप बता रहा है, लेकिन हमें एक बार दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो ट्रेंड जो बता रहा है वो तो काफ़ी वीक बता रहा है, लेकिन
अगर 1100 को इन्फोसिस ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि फिर ये 950 की तरफ जाएगा, और 950 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 850 की तरफ जाएगा। तो ये इन्फोसिस में मेरे जो हैं वो सपोर्ट के लेवल है। तो अभी फ्रेश एंट्री इन्फोसिस में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आप ऑलरेडी इन्फोसिस में हैं तो फ़िलहाल अगर आप चाहते हैं कि इसमें और ऐड ऑन करें तो उसके लिए भी थोड़ा वेट करें, क्योंकि ये वीकली कैंडल है। एक बार डेली कैंडल पे तो क्लियर डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने वीकली कैंडल लगाया था। तो इन्फोसिस में तो मेरा अभी सजेशन यही है दोस्तों कि अभी थोड़ा वेट करें एंट्री करने के लिए। एक बार टीसीएस भी देख लेते हैं। तो टीसीएस में किस हिसाब से कैंडल बन रहा है, तो टीसीएस में तो चलिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप 23 को अगर टीसीएस बचा ले जाता है तो ठीक है। अगर नहीं तो फिर ये 2200 के लेवल को ब्रेक करेगा, और किसी वजह से 2200 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बिकवाली गहरा आ सकती है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं, उम्मीद जो है वो मतलब ये रखिए कि ये 2300 के लेवल को टीसीएस ब्रेक ना करे। तो फिलहाल जिस हिसाब से, क्योंकि एआई की वजह से काफ़ी जो है नेगेटिव माहौल चल रहा है आईटी कंपनियों में, तो उस वजह से काफ़ी बिकवाली है। और मार्केट की जो बिकवाली है वो यूएस और ईरान की वॉर की जो अनसर्टेनिटी है, क्रूड प्राइस में जिस तरीके से तेज़ी आने की आशंका है। उम्मीद ये भी है कि अगर रिज़ल्ट जो है हमारे जो कि फर्स्ट वीक में होने हैं, मई में रिज़ल्ट कुछ स्टेट इलेक्शन के डिक्लेयर होने हैं, तो उसके बाद लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि शायद 20-25 रुपये फ्यूल के दाम बढ़ जाए। मुझे डाउट है 20-25 रुपये, लेकिन मार्केट का र्यूमर है, तो यू नेवर नो। और इतनी अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो डेफिनेटली वो सेंटिमेंट बिगाड़ेगी, और सेंटिमेंट बिगाड़ेगी तो मार्केट में थोड़ा और करेक्शन हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल जब तक थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज नहीं होता, कंसोलिडेशन का लेवल नहीं आता, तब तक मैं तो यही कहूँगा कि आप फ़िलहाल फ्रेश बाइंग ना ही करें। एक बार गोल्ड और सिल्वर को भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट जो है अगर वो वीक है तो गोल्ड क्या बोलता है। तो गोल्ड को अगर हम डेली कैंडल पे देखते हैं दोस्तों, तो गोल्ड भी देखिए करेक्ट हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर गोल्ड का जो पहला सपोर्ट है 4400 का लेवल है। 4400 से पहले ये आएगा 4600, 4580। 4580 को अगर गोल्ड बचा लेता है तो 4580 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कुछ दिन तक जो है यहाँ पर थोड़ा बाइंग आई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा से बाइंग आए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ 4580। तो 4580 को गोल्ड अगर बचा ले जाता है तो फिर ऊपर की बात करेंगे, वरना फिर यहाँ पर हमें 4400 के लेवल दिख सकते हैं। और 4400 के बाद फिर हो सकता है ये जो प्रीवियस लो था 4133 का, उसको दोबारा टच करने की कोशिश करें। तो इसलिए अभी मैं प्रीशियस मेटल में भी, गोल्ड में भी मैं तो यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल बाय करना चाहें तो स्टैगर्ड बाय करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। फिर एक बार सिल्वर भी देख लेते हैं दोस्तों। तो गोल्ड में बिकवाली है, सिल्वर में भी, लेकिन कंपैरेटिवली देखिए ये यहाँ पर $65 का जो प्राइस है, ये सपोर्ट मिलना चाहिए। $65 को अगर किसी भी वजह से सिल्वर अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे 53 के लेवल मिल दिखने चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी हुई थी, तो टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन दोनों में से एक चीज़ तो होगी, तभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सपोनेंशियली हाई रिटर्न मिला है वो एवरेज आउट होगा। तो इसके अलावा मैंने अपने पिछले वीडियो में बंधन बैंक के बारे में डिस्कशन किया था, तो एक बार बंधन बैंक भी देख लेते हैं।
बंधन बैंक में अभी न्यू मेरे ख्याल से बंधन बैंक अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में भी था, और मेरे ख्याल से वहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल आया है न्यू जो है सीओओ अपॉइंट होने का। बंधन बैंक, बंधन बैंक न्यूज़ अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ आई थी वो ये आई थी, देवाशीष पांडा जो है वो न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो अब देखते हैं ये कितना, मतलब जिस हिसाब से ये आज का कैंडल बना है उस हिसाब से तो पॉजिटिव ही है मार्केट सेंटिमेंट। और अगर बंधन बैंक यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये दोबारा 190 के लेवल जाएगा, और 190 के बाद हो सकता है 200 भी पार करे। तो फिलहाल स्टॉक में यही है। और एक पीटीसी इंडिया दोबारा देख सकते हैं। पीटीसी इंडिया पे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि 160 के लेवल पे सजेस्ट किया था, वहाँ से 190 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। एनर्जी में जो है वो थोड़ा काफ़ी अच्छा अपसाइड दिख रहा है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली आप देखिए कि ये इस 184 185 के लेवल पे थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं इन स्टॉकों को। और इसके साथ ही अपना ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्राइस एनालिसिस, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।